Good morning, students. Earlier we have completed the mechanism of adsorption and we have seen what should be the enthalpy change and entropy change and what should be the amount of Gibbs free energy for the mechanism of adsorption. ठीक है, delta S should be negative and delta S should be negative and ultimately delta G will also be negative to become the spontaneous reaction. ठीक है, और डेल्टा जी अगर ज़ीरो हो जाए देन इट इज़ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इतनी बातें हमने कल डिस्कस की थी. आई होप कि आपने लिख भी लिया होगा. लेट अस मूव टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन गैसेस का सॉलिड पे एब्जॉर्प्शन. ठीक है, अगर कोई गैस किसी सॉलिड पे एब्जॉर्ब हो रही है तो उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, कौन कौन से हैं वो दो टाइप्स. वन इज़ फीजीज ऑप्शन या फिजिकल ऑप्शन बोलूँ या फिजिकल एड्जॉर्प्शन. ठीक है, वन इज़ फिजिक्स ऑप्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड द अदर इज़ केमीज ऑप्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन. ठीक है, ये दो टाइप्स हैं. ये आप यहाँ देख रहे हो, लिखा भी है दिस वन, फिजिक्स ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन. ठीक है, तो आप पहले लिख लेंगे टू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड. वन इज़ फिजिक्स ऑप्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड द सेकेंड इज़ केमीज ऑप्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन. ठीक है, ये होता क्या है. अब हमने कल डिस्कस किया था बच्चों कि जब भी किसी सॉलिड या लिक्विड सरफेस पे कोई दूसरा सब्सटेंस, दूसरा मीडियम एड्जॉर्ब हो रहा है तो इसका रीज़न क्या था. व्हाट इज़ द मैकेनिज्म फॉर दिस. द रीज़न इज़ द अट्रैक्शन फोर्स. ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि अंदर के मीडियम में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो चारों तरफ इक्वल है, जो कि कैंसिल हो जा रहा है. लेकिन जो सरफेस पे अट्रैक्शन फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है. इस वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूसरे मीडियम के सॉलिड की सरफेस पे या लिक्विड के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इफ़ दिस फोर्स इज़ ऑफ फिजिकल नेचर, ये फोर्स अगर फिजिकल नेचर का है, फिजिकल नेचर का मतलब कौन सा फोर्स है, वैंडर वॉल्स फोर्स. दिस इज़ वेरी वीक फोर्स. ठीक है, तो अगर ये वैंडर वॉल्स फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, देन इट इज़ फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिक्स ऑप्शन. ठीक है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स अगर कौन सा फोर्स है, वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये क्या कहलाएगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिक्स ऑप्शन. ठीक है, अब ये केमिकल एड्जॉर्प्शन कब होगा, अगर ये जो अट्रैक्शन फोर्स हम देख रहे थे किसी सॉलिड के ऊपर, जो अट्रैक्शन फोर्स है, इफ़ दिस अट्रैक्शन इज़ ऑफ केमिकल नेचर, मतलब अगर ये केमिकल बॉन्ड है. ठीक है, इफ़ दिस इज़ ऑफ केमिकल नेचर और केमिकल बॉन्ड, देन अगर यहाँ ये बॉन्डिंग जो है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहाँ बॉन्डिंग हो गई है, यहाँ केमिकल बॉन्ड्स बन गए हैं, तब इस एड्जॉर्प्शन को हम लोग बोलेंगे केमीज ऑप्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन. ठीक है, तो ये दो तरह के मेनली एड्जॉर्प्शन होते हैं. तो अभी आपको क्या लिखना है, आपको दोनों की डेफिनेशन इस पैराग्राफ में मिल जाएगी. ठीक है, लेट मी जूम दिस. ये आपको दोनों की डेफिनेशन यहाँ मिल रही होगी, मिल रही है. ये तो आप लिख लोगे, टू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड. उसके बाद इफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड ऑकर्स ऑन अकाउंट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, द एड्जॉर्प्शन इज टर्म्ड एज फिजिकल और फिजिक्स ऑप्शन. ठीक है, व्हेन इट इज़ ऑफ केमिकल बॉन्ड इट इज़ कॉल्ड केमीज ऑप्शन. यहाँ तक तो आप लिख लोगे. ठीक है, अच्छा, अब ये केमिकल बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट भी हो सकता है, वो आयनिक भी हो सकता है. अगर आयनिक होगा तो क्या मतलब कि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर कोवेलेंट होगा तो बॉन्डिंग थोड़ी वीक होगी. ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका एक, अच्छा, ये फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन कोई ज़रूरी नहीं कि अलग अलग सब्सटेंस में ही हो. कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सब्सटेंस पहले उसमें फिजिक्स ऑप्शन होता है, बाद में केमिक्स ऑप्शन हो जाता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हम हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कराएं ऑन द निकल, निकल इज सॉलिड एंड हाइड्रोजन इज़ अ गैस, देयर इज एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड. तो इफ़ द डाई हाइड्रोजन इज़ फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड ऑन निकल बाय वैन डर वाल्स फोर्स, पहले ये सबसे पहले तो तुरंत जब एब्जॉर्ब होता है तो वो वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से होता है. तो ये कौन सा एड्जॉर्प्शन हो गया, फिजिकल एड्जॉर्प्शन. और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और वो बॉन्ड बना लेते हैं निकल के साथ. ठीक है, दे डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम्स विच आर हेल्ड ऑन द सरफेस बाई केमीज ऑप्शन. उसके बाद एटम्स में कन्वर्ट हो गए थे तो केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट आ गया. ठीक है, तो अब जो एड्जॉर्प्शन होगा निकल के सरफेस पे हाइड्रोजन एटम्स का, दैट विल बी केमीज ऑप्शन. ठीक है, तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, इसमें फिजिक्स ऑप्शन और केमीज ऑप्शन दोनों हैं. ठीक है, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे अलग अलग फिजिक्स ऑप्शन और केमीज ऑप्शन की.
और जो एक्चुअली जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बाद हमें डिफरेंसेस पढ़ने हैं फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन में, और फिर ये इसके डिफरेंसेस ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। तो अगर हम सिर्फ डिफरेंस भी पढ़ लें तो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक अपने आप हो जाएंगी, या हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लें तो हमें डिफरेंसेस अपने आप पता लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो दोनों ही दिखा रही हूँ, लेकिन आपको लिखना केवल डिफरेंस इन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन है, क्योंकि आप जब डिफरेंस लिख रहे हो तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक अपने आप आ रही हैं, ठीक है। जो आपने जब आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाए तो आप एक साइड की ही बात लिख दो, जैसे फिजिक्स ऑप्शन की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही तो आपने फिजिक्स ऑप्शन के जो डिफरेंसेस लिखे हैं वही सारे लिख डालिए, ठीक है। चलिए तो लेट अस मूव टुवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी है। इट मीन्स मतलब ये किसी गैस के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है, कोई भी गैस हो वो अगर वीक वैन डर वाल्स फोर्स से एड्जॉर्ब हो रही है तो उसको फिजिक्स ऑप्शन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स यूनिवर्सल होता है, उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो ये कोई गैस स्पेसिफिक या एड्जॉर्बेंट स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, ठीक है। एड्जॉर्बेट लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी तो एड्जॉर्बेंट के लिए थी, मतलब कि जिस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है अगर वो किसी सरफेस से स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। कोई भी सरफेस हो अगर वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अच्छा, सरफेस विल बिहेव सिमिलर इन द सेम मैनर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस फॉर फिजिक्स ऑप्शन, ठीक है। अगर कोई भी गैस आए लेकिन सरफेस जो है सरफेस उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि नहीं इस गैस को फिजिक्स ऑप्शन करना है, इसको नहीं करना है। वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लग रहा है तो फिजिक्स ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट क्या होता है? जिस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो एड्जॉर्बेट है वो डिपेंड होता है, मतलब नेचर ऑफ गैस पे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। जो ईजिली लिक्विफिएबल गैसेस हैं, मतलब जो जल्दी लिक्विफाइड हो जाती हैं गैसेस, वो जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो ईजिली लिक्विफिएबल है वहाँ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। सो द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इन फिजिक्स ऑप्शन, ठीक है। लेकिन ये चीज़ केमिक्स ऑप्शन में भी है, नेचर स्पेसिफिक वो भी है, पर इससे ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। ये एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट पे केमिक्स ऑप्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों के नेचर पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ केमिकल बॉन्ड बनने हैं। तो स्पेसिफिक तो ये भी है, एड्जॉर्बेंट का तो हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एड्जॉर्बेट के नेचर पे थोड़ा सा डिपेंड कर रहा है। अगर ईजिली लिक्विफिएबल गैसेज है तो वो ईजिली एड्जॉर्ब होंगी, ठीक है। जैसे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर हम एड्जॉर्ब कराएं चारकोल पे, तो चारकोल इज़ अ सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, तो वहाँ वो ये गैस जो है बहुत इजीली लिक्विफाई होती है, तो इसलिए इसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। अब इसी कंपैरिजन में अगर हम मीथेन या डाईहाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कराएं तो वहाँ पे उसका एड्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि इनका जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड विल ईजिली एब्जॉर्ब इन कंपैरिजन टू मीथेन एंड डाईहाइड्रोजन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे हो गए, ठीक है। द थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। रिवर्सिबल नेचर। अच्छा, रिवर्सिबल नेचर मतलब एक बार जो एड्जॉर्ब हो गया वो वापस से अपने इनिशियल फेज में जा सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा था डीजॉर्प्शन, एक प्रोसेस पढ़ा था, जो एड्जॉर्बेट है उसको वापस से अलग करना, दैट इज़ कॉल्ड डीजॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डीजॉर्प्शन भी हो पा रहा है तो ये रिवर्सिबल नेचर हो गया ना। एड्जॉर्बेट एक बार आया और चला गया तो जा भी सकता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। तो ये जो फिजिक्स ऑप्शन है दैट इज़ ऑफ रिवर्सिबल नेचर। वीक फोर्स है तो थोड़ी सी भी डिफरेंसेस से वो अलग भी हो जाएगा, है ना। तो जैसे सॉलिड और गैस ने मिल करके गैस सॉलिड बना लिया, सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गया गैस, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज। अब वॉल्यूम गैस का डिक्रीज होगा, इसका मतलब गैस जो है
वॉल्यूम गैस का डिक्रीज़ होगा, इसका मतलब गैस क्या करेगी, वापस से डिज़ॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, जो एड्जॉर्ब गैस है वो डिज़ॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको फिर उसको वापस से एड्जॉर्ब कराना है तो आप क्या करेंगे, फिर डिक्रीज़ कर देंगे प्रेशर। ठीक है, मोर ऑफ गैस इज एब्जॉर्ब व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हमें गैस का एड्जॉर्प्शन ज़्यादा कराना है तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा कराना मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करना है। ठीक है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करना यानी प्रेशर को इंक्रीज़ करना। और अगर हमें एड्जॉर्प्शन कम कराना है तो मतलब है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करना, और गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, गैस और सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ करना मतलब प्रेशर को कम करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोर और लेस आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि दिस इज़ ऑफ रिवर्सिबल नेचर, मतलब जो एड्जॉर्ब सब्सटेंस है उसको वापस से अपने पुराने स्टेट में भेजा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट यानी जिस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसका सरफेस एरिया, अब ये सरफेस फिनोमिनन ही है, सरफेस फिनोमिनन तो सरफेस एरिया पे डिपेंड ही करेगा, मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा। ये पॉइंट दोनों में कॉमन होगा, केमिजॉर्प्शन भी सरफेस फिनोमिनन ही है, तो वहाँ भी सरफेस एरिया बढ़ने से एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, द लास्ट वन इज़ एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन ये तो आप अपने से ही बता सकते हो, क्योंकि फिजिकल चाहे एड्जॉर्प्शन चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, दोनों ही एक्सोथर्मिक है। कल हमने बात की थी, यानी एक्सोथर्मिक है यानी एनर्जी रिलीज़ होगी। अब आप खुद ही बता सकते हो एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी या फिजिकल बॉन्ड या फिजिकल फोर्सेस में। फिजिकल फोर्सेस में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो फिजिक्स ऑप्शन में बहुत कम होगा और केमिक्स ऑप्शन में ज़्यादा होगा। तो रिलीज़ तो दोनों में ही होगी, एक्सोथर्मिक दोनों ही होंगे, लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ज़्यादा कम होगा और केमिकल एड्जॉर्प्शन में ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिक्स ऑप्शन है, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, मतलब अब बॉन्डिंग बनानी है तो बॉन्डिंग तो तभी बनती है जब एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स हो, मतलब वो उनका नेचर ऐसा हो कि वो एक दूसरे से बॉन्ड बना सके। ठीक है, अगर डिसिमिलर नेचर के हो गए तो वो बॉन्डिंग बन ही नहीं पाएगी। एक आयनिक है, कोवेलेंट है, तो कहाँ से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन पाएगी। तो अगर सिमिलर नेचर के हो गए तो वहाँ बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाईली स्पेसिफिक, मतलब बॉन्डिंग के लिए स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो जो केमिक्स ऑप्शन है इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। दूसरा, इट इज़ इरिवर्सिबल, एक बार बॉन्ड बन गया तो उसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं भी, हमने केमिकल चेंजेस भी पढ़ रखे हैं, फिजिकल केमिकल चेंजेस को हम लोग रिवर्स नहीं कर पाते। तो यहाँ तो केमिकल चेंज हो गया ना, नया सब्सटेंस बन गया, यहाँ तो चीज़ें जो है वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू एड्जॉर्ब हो गई, तो अब उसको वापस से हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, सरफेस एरिया पे डिपेंडेंस तो हमें समझ में आ ही रहा है कि जैसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ने से बढ़ता है, वैसे ही ये भी सरफेस एरिया बढ़ने से बढ़ता है, क्योंकि दोनों ही सरफेस फिनोमिनन है। ठीक है, द लास्ट वन इज़ एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ केमिक्स ऑप्शन जो है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फिजिक्स ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो उस टूटने के लिए बॉन्ड को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन की फॉर्म में है, एंड दैट इज़ हाई इन केमिक्स ऑप्शन एंड लेस इन फिजिक्स ऑप्शन। ठीक है, अब इसके आगे हमें डिफरेंसेस ही देखना है, यही बातें हमें डिफरेंसेस में भी मिलेंगी। आप डिफरेंसेस के फॉर्म में इसको लिख लो तो दोनों बातें एक साथ, स्पेसिफिसिटी और या कैरेक्टरिस्टिक और कंपैरिजन एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जितना मैंने अभी बोला था लिखने को, उसके बाद आपको सीधे ये कंपैरिजन ही लिखना है। ठीक है, कंपैरिजन क्या है, ये डिफरेंस नहीं कंपैरिजन है, कुछ चीज़ें इसमें सिमिलर भी होगी, कुछ चीज़ें इस पर डिफरेंट भी होंगी। ठीक है, पहला तो आप बता ही सकते हो, इसमें वैन डर वाल फोर्स है, इसमें केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, दूसरा इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर, और केमिक्स ऑप्शन और ज़्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल है, केमिक्स ऑप्शन इरिवर्सिबल है। फिजिक्स ऑप्शन जो है वो जो ईजिली लिक्विफिएबल गैसेस होती हैं वो एड्जॉर्ब होती हैं रेडिली, लेकिन नेचर ऑफ गैस पर केमिक्स ऑप्शन भी डिपेंड करता है, लेकिन ये नेचर ये इजीली लिक्विफिएबल या इस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ स्टेट का चेंज हमें नहीं करना है, हमें यहाँ बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्डिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो गैस ज़्यादा इजीली एड्जॉर्ब होंगी जो
विच कैन रिएक्ट विद द एड्जॉर्बेंट, ठीक है। तो वो एड्जॉर्बेंट ज़्यादा ईजिली एड्जॉर्ब होगा जो एड्जॉर्बेंट से रिएक्ट कर सकता है, उससे बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात आ गई, हमें मालूम है, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, फिजिक्स ऑप्शन में एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कम है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स ऑप्शन इन एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इन केमीज ऑप्शन। केमीज ऑप्शन में ये 240 किलो जूल पर मोल तक है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स ऑप्शन में इट इज़ 20 to 40 किलो जूल पर मोल। तो ये डिफरेंस भी हो गया। लेट अस मूव टुवर्ड्स फर्दर डिफरेंसेस। द सिक्स्थ वन, लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन, ठीक है। एड्जॉर्प्शन के लिए जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होगा कि गैसेस का नेचर चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट का, तो हो सकता है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो फिजिक्स ऑप्शन है इसका अमाउंट कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल, लेकिन यहाँ पे क्या है, केमीज ऑप्शन में उल्टा है, हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन। केमिकल बॉन्ड्स बनाने हैं इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने पे केमीज ऑप्शन और इजीली होता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज़ नीडेड। एक्टिवेशन एनर्जी की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें जब केमीज ऑप्शन करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनने हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी हाई। अच्छा, द लास्ट 8th वन इज़ इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, वो भी डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, दोनों ही सरफेस एरिया बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, तो ये तो पॉइंट 8th पॉइंट सिमिलर ही है। द लास्ट पॉइंट, इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑन एड्जॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। अगर प्रेशर आपने बढ़ा दिया, प्रेशर को आपने बढ़ाया तो कई बार कई लेयर्स एड्जॉर्ब हो जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है इट इज़ ऑलवेज अ यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है, वो एक ही मॉलिक्यूल की लेयर होगी, वो कभी भी डिफरेंट लेयर्स नहीं हो सकती। तो ये भी एक डिफरेंस हुआ। तो आप अभी केमीज ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन का डिफरेंस लिख लेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आप इसको ज़रा ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को आज ज़रा पढ़ के रखिएगा इसको, क्योंकि कल इसको मैं बुक के थ्रू नहीं, मैं इसको आपको बोर्ड के थ्रू पढ़ाऊँगी। तो आप इसको जब खुद से एक बार पढ़ के रखोगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, आपको पता होगा कि बुक में क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, ठीक है। इसमें से काफ़ी पोर्शंस डिलीट भी हुए बच्चों, जैसे कैटालिसिस वाला पार्ट डिलीट हुआ है, और मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, और होमोजीनस हेट्रोजीनस कैटालिसिस, एंजाइम एक्शन, काफ़ी चीज़ें इसमें से डिलीट हुई हैं, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इमल्शंस, और इमल्शंस भी डिलीट हुआ है। मैंने आपको डिलीटेड पार्ट का सिलेबस ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उसमें से देख लेंगे क्या क्या पार्ट डिलीटेड है। इफ़ आई फॉरगॉट, अगर मैं कुछ ऐसा बता रही हूँ जो कि डिलीटेड है तो आप प्लीज़ मुझे याद दिलाइएगा कि मैडम ये डिलीटेड था, तो मैं उस पार्ट को अभी नहीं बताऊँगी, उसको कभी बाद में हमारे पास टाइम बचेगा, एक्स्ट्रा टाइम, या जब हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को फ़िलहाल वी हैव टू फॉलो द ऑल्टरनेटिव syllabus of NCERT, which is having some deleted parts. Okay, so that's all for today. We will meet tomorrow with adsorption isotherm. Thank you very much.